हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपके फिजिकल टेस्ट नहीं आया है, उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं इस बार क्लियर करना, तो अभी से अपने रिटन टेस्ट की तैयारी शुरू कर लीजिए। और आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें ईडीएम देखना है, ठीक है। 40 विंग्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 विंग्स, ठीक है। 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, एक जो बोलते हैं ना कि एक नैप लेना, एक छोटी सी नैप लेना दिन में। जब आपको थोड़ी सी नींद आए तो आप 15-20 मिनट के लिए जो सो जाते हो, उसको बोलते हैं अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, 40 स्लीप। इसके लिए आप एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप कैट नैप, कैट नैप, ठीक है। कैट नैप भी बोलते हैं इसको, नैप लेना, कैट नैप लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज योर हैकल्स। राइज योर हैकल्स का मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइज योर हैकल्स। राइज योर हैकल्स का मतलब होता है टू एनॉय, किसी को एनॉय करना, ठीक है। किसी को तंग करना, किसी को चिड़चिड़ा फील करवाना, तंग करना, उसको बोलते हैं राइज योर हैकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, टू रेजिस्ट, टू हैव अ बाथ और टू फाइट। इसका मतलब होता है टू गिव अप करना, ठीक है। टॉवल में बोलते हैं ना, ये तो अपने टॉवल पे है। टॉवल पे मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि कोई बिल्कुल आराम से है और गिव अप कर गया है, फाइट पे नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलना, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको देखना है इसमें सिनोनिम देखने हैं आपको, क्या आएगा, सिनोनिम आएंगे वर्ड के। तो क्वेश्चन है आपका शॉक्ड। शॉक्ड होता है हैरान हो जाना, ठीक है, बहुत हैरान हो जाना, उसका क्या सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। पहला है आपका पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब होता है टू काम, ठीक है। काम का मतलब होता है शांति, ठीक है। काम होना, पैसिफाइड होना, शांत होना, शांति होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिनेटेड, ठीक है। फैसिनेटेड क्या होता है, किसी से क्या अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट होना, अट्रैक्टेड, ठीक है। किसी चीज की तरफ अट्रैक्टेड होना, फैसिनेट होना, बोलते हैं ना बड़ा फैसिनेट हूं मैं इसको देखकर, मतलब कि हम बहुत अट्रैक्टेड है उनकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेडेड का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज डिफिकल्ट बनाना, ठीक है। लिख लेता हूं, टू मेक, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, ठीक है। किसी के लिए कोई चीज डिफिकल्ट बनाना, उसको बोलते हैं इम्पेडेड। नेक्स्ट है आपका अपलॉड, ठीक है। अपलॉड क्या होता है, जब आप किसी को बहुत ही क्या, किसी शौक होके किसी को, या किसी से अनप्लीजेंट होके जब आप अपलॉड करते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ओ, वैसे करके, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको शौक बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अपलॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको सिनोनिम देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है किसी को एनलाइटेड करना। एनलाइटेड का मतलब होता है अपना अपना किसी को नॉलेज देना, टू प्रोवाइड नॉलेज, प्रोवाइडिंग नॉलेज, ठीक है। नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं एनलाइटनिंग करना, डाइडेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। फ्राइटनिंग, ठीक है। फ्राइटनिंग होता है फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है। फियर होना, डरना, डर होना, ठीक है।
डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग होता है आपका फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करना उसको बोलते हैं डिसगस्टिंग। नेक्स्ट है आपका सेंसेशनल, ठीक है। सेंसेशनल होता है एक बहुत ही क्या फेमस, सेंसेशनल आप किसी को फेमस बोल सकते हो या कोई ग्रेट पब्लिक फिगर, ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट या फिगर, इंटरेस्ट, ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट, किसी चीज कोई जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको क्या बोलते हैं सेंसेशनल। बोलते हैं ना कि आजकल ये सेंसेशनल है, सेंसेशनल है मतलब आजकल पब्लिक में ये छाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे आपका सेंसेशनल। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है आपका काउंटरफीट, ठीक है, काउंटरफीट, ठीक है। काउंटरफीट क्या हो गया आपका, काउंटरफीट हुआ जिसका मतलब होता है कोई चीज कॉपी है, कॉपी, ठीक है, या नकली, फॉल्स, ठीक है, या आप बोल सकते हो नकली, कोई चीज नकली है, और वही आपका मतलब होता है स्प्यूरियस का, स्प्यूरियस का, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब भी यही होता है फॉल्स और काउंटरफीट, नकली कोई चीज है ना, कोई चीज जेन्युइन नहीं है मतलब। और जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड आपका जेन्युइन, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल क्या है, रियल है, ठीक है, रियल है, जेन्युइन है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है डैमेज्ड, ठीक है, कोई चीज डैमेज्ड है, स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ऑनेस्ट आप जानते हैं, कोई क्या है, सच्चा है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एंटोनिम देखना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। अब उल्टा देखना है आपको, जो भी वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड देखना है, ठीक है। वर्ड है आपका पेंडेमोनियम, ठीक है। पेंडेमोनियम का आंसर हो जाएगा आपका पीस, ठीक है। पेंडेमोनियम का आंसर हो जाएगा आपका पीस। पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोई चीज क्या है, नॉइसी है, ठीक है, कंफ्यूज है, कोई चीज लाउड है, कि ये इनके सिनोनिम हो सकते हैं। इसके आगे लिख लेता हूँ साइनो, ठीक है, इसका मतलब है सिनोनिम, मतलब कि इनके मीनिंग जो होते हैं, ठीक है। पेंडोमिनियम के मतलब ही ये है, नॉइसी, कंफ्यूजन, ठीक है। और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है, जब आप किससे क्या करते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, किसी चीज का प्रोटेस्ट करते हो, ऑब्जेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीस, पीस इसका उल्टा हो जाएगा पेंडेमोनियम का। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइस, आपका कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोडेस्टी, ठीक है। मोडेस्टी का मतलब होता है नम्रता, ठीक है, नम्रता। तो नम्रता मोडेस्टी होती है, तो इसका हमने उल्टा देखना है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंडियर, ठीक है। ग्रैंडियर का मतलब होता है कोई चीज क्या है, फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज, फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लेता हूं, फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज लार्ज है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसका उल्टा हमारा क्या होगा, कोई चीज नम्र है, कोई नम्रता से भरा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, बहुत ही अपने आप को कोई इंपॉर्टेंट समझता है, बहुत ही ज्यादा, है ना, कोई चीज लार्ज है, बड़ी है किसी चीज में, तो ग्रैंडियर इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड में भी चल पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोब्रिटी, ठीक है। सोब्रिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, ठीक है। सीरियसनेस बहुत ही क्या, बहुत सीरियस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रोस्पेरिटी होती है आपकी सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेयरनेस, फेयरनेस क्या होती है, हमेशा फेयर होना, इक्वालिटी दिखाना, ठीक है, इक्वालिटी रखना,
उसको बोलते हैं फेयरनेस। प्रोस्पेरिटी होती है आपकी सक्सेसफुल होना, प्रोस्पेरिटी आ जाना, धन आ जाना, हर एक चीज आ जाना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। सोबेरिटी होती है आपकी कोई सीरियसनेस, ठीक है। ग्रैंडियर होता है आपका फीलिंग ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्पोर्टेंट। और मोडेस्टी, मोडेस्टी मैंने आपको बता दिया नम्रता। तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको एंटोनिम देखना है। एंड वर्ड है आपका कंसाइज, ठीक है। कंसाइज होता है कोई चीज बहुत ही क्या है, ब्रीफ है, बहुत ही क्या मतलब कम है, छोटी है, ठीक है। और बाकी वर्ड्स को देख लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंदी, ठीक है। कोई चीज छोटी है तो लेंदी होगी, जो चीज बड़ी है, ज्यादा है, लार्ज है, ठीक है। ये स्मॉल है, कोई चीज मात्रा में स्मॉल है, कोई चीज मात्रा में लार्ज है, लेंथी है ना। ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ भी आपका स्मॉल होता है, कम, ठीक है, कुछ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लैकोनिक। लैकोनिक होता है जब आप क्या करते हो, बहुत ही कम वर्ड्स यूज करते हो, वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्रिज। एब्रिज क्या होता है, एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, छोटा, कम, ठीक है। एब्रिज का मतलब ये होता है छोटा, ठीक है। आपको अगर ऐसे याद नहीं होता तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि एवरेज को कैसे याद रखें, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो हमारा जो एक ब्रिज होता है ना, वो ब्रिज काम क्या करता है, किसी लंबे रास्ते को छोटा करना, ठीक है। ये ब्रिज है आपका, और समझ लीजिए ये कोई लंबा रास्ता है, ठीक है, कोई लंबा रास्ता था किसी टाइम पे, है ना। ये था लार्ज रोड, ठीक है, ये था आपका लार्ज रोड। फिर क्या हुआ, एक पुल बन गया, ब्रिज बन गया, और ब्रिज में फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, वो पूरे रास्ते का एक छोटा सा रास्ता बन गया। ऐसे आपको घूम के आना पड़ता था, ठीक है, घूम के आना पड़ता था यहाँ से। अब आपको सिर्फ यहाँ आगे जाने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। अब आप क्या करते हो, छोटा सा एक पुल क्रॉस करते हो, तो पुल पुल जो आपका इसके, इससे आपको याद रह जाएगा कि क्या मतलब वो इसका, शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है, शॉर्ट। तो ऐसे चीजों को याद रखा करो, ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आंसर था इसका लेंदी। कंसाइज होता है स्मॉल, छोटा, कम, और लेंदी होता है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको देखना है क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में। वी मस्ट नॉट शाय डैश टेकिंग रिस्क इन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवे फ्रॉम, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट नॉट शाय अवे फ्रॉम, हमें शाय नहीं होना चाहिए और दूर नहीं होना चाहिए रिस्क लेने से लाइफ में, तभी हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसमें अवे फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क। अब इसमें क्या आएगा, उसकी तबीयत के कारण वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो ड्यू टू हर इलनेस शी कुड, वो कर पाई, तो उसमें क्या आएगा, ऑन टाइम, ठीक है, क्या आएगा, ऑन टाइम। टाइम पर की बात होती है तो आप ऑन टाइम का यूज करते हो, ठीक है। और टाइम से पहले, ठीक है, और इन टाइम होता है आपका समय से पहले। ये चीज याद रखो, तो पहले समय पर नहीं कर पाई थी तो ऑन टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द पुलिस वॉज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग्स। ठीक है, जो पुलिस थी वो डायरेक्टेड कर रही थी क्या, टू लुक इनटू, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक ऑन का मतलब होता है कोई चीज को क्या करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है, देखना, ऑब्जर्व करना बिना किसी दखल अंदाजी के। लुक अप का मतलब होता है किसी पे क्या करना, कोई चीज सर्च करना। और लुक टू का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड होना, डिपेंड होना या रिलाय करना, ठीक है, किसी चीज पे रिलाय होना। और जब आप किसी चीज में क्या करते हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही करती है ना, तो लुक इनटू आएगा, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट।
डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ठीक है। इंजरीज के बावजूद नीरज ने मैनेज कर लिया कि वो गोल्ड मेडल क्या करके आ जाए, क्या आएगा, पुल ऑफ, पुल आउट, पुल इन या पुल पुट इन, ठीक है। तो पुल ऑफ आएगा, ठीक है। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सेस हो जाना डिफिकल्ट सिचुएशन में, सक्सेस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। और पुल आउट, पुल आउट का मतलब होता है आपका, और पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉ कर देना, कि पीछे हट जाना, ठीक है, बैक स्टेप करना, बैक स्टेप करना, ठीक है। पुल इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुलाना, अंदर लाना, ठीक है। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना। तो पुट इन का मतलब भी क्या होता है, अंदर डालना या अंदर की तरफ करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है पैसिव क्या बनेगा, ठीक है। वॉइस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनता है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, मुझे याद है मेरी सिस्टर मुझे म्यूजियम लेके जा रही थी। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। ये कैसे बना, जब भी आपका आईएनजी की फॉर्म वाला होता है ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको बोलते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेता है, जब वो पैसिव बनता है, ये एक्टिव है, जब वो पैसिव बनता है, ठीक है, तो वो अपने साथ बीइंग का यूज करता है, बीइंग V3, ठीक है, इसका यूज करता है। तो क्या आएगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो बस यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। ये किया हमने 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश पुलिस का। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत सी वीडियोस करेंगे ऐसे ही, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए हमारी पूरी वीडियोस को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।